this morning. आइए सुबह परमेश्वर के वचन में हम जाएं। If you have your Bibles, turn with me to Galatians 3:29. अगर आपके पास आपका बाइबल है तो गलतियों इसका तीसरा अध्याय 29 वचन में The आए। book of Galatians, chapter 3 and verses 29. और गलतियों की किताब इसका तीसरा अध्याय 29वां वचन। This is the theme verse for our study on the blessings of Abraham. अब्राहम के आशीर्वाद के प्रति ये हमारे मुख्य शीर्षक के दौर का वचन For है। those who don't have a Bible, we have the Bible verses coming up on the screens. और इसलिए जिसके पास बाइबल नहीं है उनके लिए स्क्रीन में वचन दिखलाया But जा I रहा would है। still encourage you to carry your own copy of the Word of God. फिर भी मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि अपने खुद के एक प्रत जो है बाइबल के आप ले लें। Galatians 3:29. गलतियों इसका तीसरा अध्याय 29। And if you are Christ, और यदि तुम मसीह में हो then you are Abraham's offspring, तो तुम अब्राहम के वंशज वारिस हो, heirs according to the promise. वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। If you be in Christ, if you are in Jesus Christ, यदि तुम मसीह के हो तो मसीह में हो then you are Abraham's seed. तो आप अब्राहम के वंशज हो And you are an heir to all the promises that God has promised Abraham. और परमेश्वर ने जो वायदा अब्राहम को दिया था उस अब्राहम के वायदे के आप सारे लोग जो है प्रतिज्ञा के वारिस हो। We are continuously studying on the blessings of Abraham. हम लगातार अब्राहम के आशीर्वाद के बारे में हम सीख रहे It's हैं very important that you try to come every Sunday morning, और ये बहुत ही जरूरी है कि प्रत्येक रविवार की सुबह आप यहाँ पर because आएं, our messages is just a flow, every week upon week. क्योंकि हमारा जो संदेश है सप्ताह दर सप्ताह उसी एक विषय को लेकर हम चल रहे हैं। So when you are present in every flow, you are able to grasp things as they come beautifully from the Lord. और इसलिए हर एक जो वचन के बहाव में आप हर समय जब रहोगे तो परमेश्वर के वचनों जो प्रकट होता है सारी बातों को आप समझ पाओगे, ले If पाओगे। you have missed a couple of services in the past, you can go on to YouTube and you can check it out. Those messages are already on YouTube for your benefit. अतीत में अगर कुछ संदेशों को आपने अगर छूका होगा तो आप YouTube में देख सकते हो, वहाँ पर पुराने सारे संदेश वहाँ पर आपको मिलेंगे। So when we are in Christ, और इसलिए जब हम मसीह में हैं we are in Abraham, तो हम अब्राहम में हैं and we can now inherit every promise that God has promised Abraham. और परमेश्वर ने हर एक वायदा जो अब्राहम को दिया उस वायदे को हम प्राप्त कर सकते And I हैं। started off saying that man needs two important things. और मैंने इस बात को बताते हुए शुरुआत की कि मनुष्य को दो बातों की जरूरत है। He needs good health and he needs a lot of wealth. मनुष्य को बहुत ही अच्छी सेहत चाहिए और उसे अच्छी धन संपत्ति चाहिए। If an individual has good health and if he has a lot of wealth, he says, I have got it all in life. अगर एक व्यक्ति का जन को उसकी अच्छी सेहत अगर उसके पास और अच्छा धन संपत्ति हो तो वो कहता है कि मुझे जीवन का सब कुछ मिल गया। So we've been talking about this health and wealth. और इसी धन संपत्ति और इस सेहत के बारे में हम बात कर रहे We've been हैं। talking about inheriting Abrahamic wealth. अब्राहम के धन संपत्ति को प्राप्त करने के विषय के बारे में हम बात कर रहे And we've हैं already discussed a couple of things. और कई बातों को हमने पहले इस बात को देख लिया है। Right now we are speaking about tithing. और इस समय हम दशांश के बारे में बात कर रहे हैं। How tithing is a way of inheriting Abrahamic wealth. किस प्रकार से अब्राहम के धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वो दशांश ही एक जरिया है। Last Sunday's message was very important, so if you have missed that, you should go back and you should definitely listen to it. पिछले रविवार का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर उस बात को आपने चूक किया है तो कृपया कर उस बात को दोबारा I'm not going to repeat it again, but I'll just tell the points that we meditated last मैं उस week. बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन पिछले सप्ताह जो बातें हमने देखी उनके शीर्षक को मैं Abraham did something called giving 1/10 of what he had. अब्राहम ने ऐसी कुछ बातें की जो भी कुछ उसके पास था उसका 10वां अंश उसने दिया It was not required. और इसकी जरूरत तो नहीं थी It was 400 years till the time that law came. और जरूरी तो नहीं था, लेकिन 400 वर्ष के बाद जो है इस बात की व्यवस्था निकली। But still Abraham gave. लेकिन फिर भी अब्राहम ने दिया Because Abraham knew something. क्योंकि अब्राहम कुछ बात को जानता था। Today a lot of long time Christians, they give tithes. आज बहुत सारे लंबे समय के जो मसीह लोग हैं वे दशांश देते हैं, But they don't know why they give tithes. लेकिन वे दशांश क्यों देते हैं उन्हें पता नहीं है। They think it's just one more deduction in their salary. उनको ऐसा लगता है कि और एक बढ़ोतरी जो है उनकी तनख्वाह में One more deduction. और एक जो है घटी जो है वो निकल जाना, तनख्वाह से निकल जाने की बात होती Like है। how government, how you give your taxes, income tax. और जिस प्रकार से देखो आप सरकार को टैक्स भरते हो Some people consider it like church tax. और उसी प्रकार से कुछ लोग चर्च को कलीसिया को टैक्स या कर चुकाने के बराबर समझते हैं। Worse, some people think it is membership tax. और कुछ लोग सोचते हैं कि इससे वे जो है बदतर बात लोग सोचते हैं कि ये तो मेंबरशिप का पैसा है। Only if you give tithes and we are members of the church. अगर हम दशांश दें तभी हम कलीसिया के सदस्य But हैं। this is much more than that. लेकिन ऐसा नहीं, इससे भी बढ़ चढ़ कर कई बात And है। what I'm trying to teach
teach you in this topic is how important is this tithe to us. और इस शीर्षक में इस बात को मैं बताना चाहूंगा कि कितना महत्वपूर्ण दशांश देना And है। last week I spoke a few things about tithes. और पिछले सप्ताह दशांश के बारे में कुछ बातों को मैंने बताया। Tithe is an act of worship. दशांश जो है उपासना का एक भाग है। We saw from the life of Jacob. और याकूब के जीवन से हमने देखा When Jacob encountered God, जब याकूब ने परमेश्वर से मुलाकात की he immediately started worshiping God. और उसने तुरंत परमेश्वर की उपासना आराधना करने And लगा। this is what he said. और ये बात उसने कही, God, I want to give you a tithe. परमेश्वर मैं आपको दशांश देना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Jacob did not need to do that. याकूब को ऐसे करने की तो जरूरत नहीं He थी। could have said, Lord, I'll just give you something right now. उसने ऐसा कहा होगा, कह सकता था कि प्रभु मैं आपको कुछ ऐसा देता I'll हूँ just give you whatever I have. और मेरे पास जो है मेरे पास आपको ऐसा देता But the हूँ। Bible uses the word 1/10. लेकिन बाइबल में वो शब्द उपयोग में लाया गया है दशवांश। He wanted to make a definite amount of worship. और उपासना को जो ठहराएगी बात को वो बताना चाहता था। Tithing is worship. दशांश देना ये आराधना उपासना When you करना। come to God with your tithes, जब आप अपने दशांश के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो you are coming with an attitude of worshiping God. तो आप परमेश्वर की उपासना और आराधना करने को रवैये मनसा के साथ आते And हो। this attitude of worship और ये जो उपासना परमेश्वर की आराधना का मनसा है can only come from a thankful heart. केवल धन्यवादी हृदय से ही प्रकट हो सकता A है। thankful heart will give his tithe with an attitude of worship. धन्यवादी हृदय जो है अपने दशांश को उपासना और आराधना के स्वरूप में देगा। And an unthankful heart और धन्यवाद रहित जो हृदय है will give his tithe only as a duty. अपने दशांश को केवल कर्तव्य के तौर पर The देगा। Bible says God loves a cheerful giver. बाइबल बतलाती कि प्रसन्न मन से देने वाले से प्रभु प्रसन्न The होता है। Bible says whoever gives has to give to God cheerfully and without any grudge in his heart. और बाइबल में लिखा है कि देने वाला जो है अपने पूरे हृदय से दे और आप बगैर कुड़कुड़ाए अपने हृदय में किसी बात की कुड़कुड़ाहट न When your रखें। heart is not thankful, जब आपका हृदय धन्यवादी नहीं रहता you cannot be cheerful. तो आप जो है प्रसन्न मन से नहीं रह सकते। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Yesterday we were going somewhere और कल के दिन हम कहीं जा रहे थे and we had to meet these traffic cops और ट्रैफिक जो कॉप्स है पुलिस है उनसे हम मिले and we had to give them some money. और कुछ पैसे उन्हें हमें देने And I'm पड़े। telling you, my heart was not thankful at all. और मैं आपको बताऊं कि मेरा हृदय बिल्कुल धन्यवादी But it नहीं was था grudging and it was angry. और बहुत ही क्रोधित सा था और कुड़कुड़ा मतलब बहुत ही कड़वाहट सी थी It was not his money. क्योंकि वो उसका पैसा नहीं He did था not deserve it. और उसकी काबिलियत उसमें नहीं थी। Hallelujah. हालेलुया। The same can happen when you come to God with that unthankful attitude. यही बात जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो और धन्यवाद रहित आपका हृदय होता है तभी ऐसा होता You है। might say, yeah, one more salary. और आप बोल सकते हैं और एक तनख्वाह And मिलेगा again 10% goes. और दोबारा दशांश मेरा 10% जा रहा A है grudging heart. और एक कुड़कुड़ाहट सा हृदय। But when a heart is thankful, लेकिन ऐसा हृदय जो धन्यवादी रहता when a है heart is grateful, लेकिन धन्यवादी जब शुक्रिया अदा करने वाला that होता है giving becomes an act of love and an act of worship. तो वो देने की जो क्रिया है वो प्रेम की क्रिया और जो है एक धन्यवाद की क्रिया So बनती है। in tithing, a thankful heart is very important. इसलिए दशांश देने में धन्यवादी हृदय ये बहुत ही महत्वपूर्ण And बात what है। happens with this tithe? और इस दशांश का क्या होता है? Last week we saw that this tithe is holy. और पिछले सप्ताह हमने देखा कि दशांश जो है वो पवित्र है It's holy to the Lord. और परमेश्वर के प्रति ये पवित्र है। When does this tithe become holy? और ये दशांश कब पवित्र बनता है? Not when you put it in the church. जब आप कलीसिया में डालते हो तब नहीं। From the moment it has come in your hand, from that time it is holy. और जिस क्षण वो आपके हाथ में आता है उस क्षण से दशांश पवित्र रहता है। Why is it holy? क्यों वो पवित्र है? Because from the beginning that always belongs to God. क्योंकि शुरुआत ही से वो परमेश्वर ही का था। And it's there in the Bible. You can just listen to last week's message. I was giving you verses from the Bible. Just confirming all these. और बाइबल में इस बात को आप देखिए पिछले सप्ताह इन सारी बातों को बाइबल में से बताकर मैं वचन को बता The रहा था। tithe that you give to God वो जो दशांश आप जो परमेश्वर को देते हो is holy. वो पवित्र है। When does it become holy? और वो पवित्र कब बनता है? Not when you give it in the church. जब आप कलीसिया में देते हो तब The नहीं। moment you got it in your hand. लेकिन जिस क्षण वो पैसा आपके हाथ में आ जाता The है moment it hit your bank account. और जिस क्षण वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है From that moment it's deemed holy to the Lord. और उस क्षण से लेकर परमेश्वर के प्रति वो पैसा वो दशांश पवित्र रहता And है। I'm telling you, what belongs to God, you really don't want to keep in your pocket. और मैं आपको बताऊं कि जो परमेश्वर का है वो आपके बटुए में नहीं रहना Because the चाहिए। Bible has examples of these. क्योंकि इन विषय के बारे में बाइबल में अब जो है उदाहरण है I'm going to talk about that today as well. और इस बात के बारे में आज भी मैं बताऊंगा। When you hold back something that belongs to God, जब जो परमेश्वर का उस बात को अपने पास जब आप रख लेते हो when something is God's, और जब कुछ बात जो परमेश्वर की होती है, when something is holy and belongs to God, जब कुछ परमेश्वर का है और वो पवित्र है, when we hold it for ourselves, जब वो बातें अपने आप के लिए हम रख लेते when हैं, we consume it, जब उस बात को हम ही ले
लेते हैं, what happens to our lives? तो हमारे जीवन का क्या होता I'm है? going to talk about that today. और मैं उस बात के बारे में आज बताना But चाहूंगा। just again remembering about what we learned last week. लेकिन उसके बाद पिछले सप्ताह हमने क्या पढ़ा उसके बारे में याद दिलाना What चाहता हूं। should be our tithe? और हमारा दशांश क्या होना We है? spoke about that last week. पिछले सप्ताह इस बात के बारे में हमने A lot बताया। of people consider only their salaries to be a part of their tithing. बहुत सारे लोग अपने दशांश का भाग अपनी तनख्वाह को ही समझते हैं। But what is the Bible talking about tithe? लेकिन दशांश के बारे में बाइबल क्या बतलाती In है? Genesis 28:22. उत्पत्ति इसका 28वां अध्याय 22वां The वचन, words will again come on the screen. Genesis 28:22. और वचन दोबारा स्क्रीन में आएगा। उत्पत्ति इसका 28वां अध्याय 22वां वचन। Here is Jacob telling, यहाँ पर याकूब कहता है, what is he going to give a tithe of? और किस बात का वो दशांश देने वाला है? He's going to give a tithe of all that you give me, he tells the Lord. और वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर जो भी कुछ तूने मुझे दिया उन सारी बातों में मैं तुझे दशांश देने वाला It हूँ। says, of all that thou shalt give me, I will surely give you the tenth. और वो कहता है, प्रभु तूने जो भी कुछ मुझे दिया उन सारी बातों का दशांश मैं तुझे दूंगा। Last week we spoke, a tithe is not just of your salary. और यही बात हमने बताया कि वो तनख्वाह जो आपका दशांश है केवल आपके तनख्वाह से सीमित नहीं है। It is a tenth or it is a part of everything the Lord has given you. परमेश्वर ने जो भी कुछ आपको दिया उन सारी बातों का वो 10वां अंश है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I see a lot of grim faces in the crowd. और बहुत सारे भीड़ में बहुत सारे अचंभित ऐसे चेहरों को मैं देख पा And रहा I हूँ। like it, you're listening very attentively. और मैं इस बात को पसंद करता हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस बात को आप सुन रहे हो। Because when it comes to money, we really want to be very attentive. देखिए जब पैसे की बात आती है तो हम बहुत ही सतर्क रहना चाहते Yeah, हैं। we want to know where our money is going. और हम जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा कहाँ A जाता lot है। of people say, we give to the church, now we don't want to know, it's given to God. और हम बहुत सारे लोग कहते हैं हमने कलीसिया को दे दिया, हम जानना नहीं चाहते, हमने तो परमेश्वर को बस दे दिया। No, God wants you to know. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को जानें। Hallelujah. Hallelujah. Because He knows the day you know why you give. वो क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि क्यों आप देते हो। The Bible says you shall know the truth and the truth will set you free. और बाइबल बताती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र When करेगा। you know the truth of what your money is doing, आपका पैसा क्या कर रहा है इस बात की सच्चाई जब आपको पता चलेगी, that truth is going to set you free in many areas of your life. तो वो सत्य आपके जीवन के कई क्षेत्रों में आपको आजाद और स्वतंत्र करने वाला So है। of what do you give a tithe? और इसलिए किस विषय किस बातों का आप दशांश देते हो? You give a tithe of everything the Lord has given you. परमेश्वर ने जो भी कुछ आपको दिया सारी बातों का दशांश आप देते हो। If you read the Bible times, अगर आप बाइबल के समय काल के बारे में or पढ़ोगे even the olden days, या तो पुरातन कालों में tithe were not just money. दशांश केवल पैसा ही नहीं था। Farmers brought a tithe of their crop. और किसानों ने अपने धान्य के सारे वो खेतों के धान्य को भी दशांश के तौर पर लिया। People bought a tithe out of the gift they have received. और लोगों ने जो भेंट को प्राप्त किया उन भेंटों में से उन्हें दशांश के तौर पर प्रभु के सामने लाया। In our BMD church many years ago, we had these people, those people who used to make those chandeliers out of glass. और भिवंडी में बहुत ही पहले ऐसे वहां पर लोग थे जो कांच के द्वारा उस कंदील को बनाते थे। And you would have seen it on the roadsides. They have those big stalls where they sell all those beautiful glass chandeliers and those cups and all that. और आप जो है दुकान में बाजारों में देखोगे किस प्रकार से वो कांच की बनाई हुई वस्तुओं को वहां पर सुंदरता से बेचते हैं। So these people were a part of the church before they moved away. तो ये वहां से निकलने से पहले ऐसे लोग उस कलीसिया के सदस्य थे। So their tithes were this. और उनके दशांश यही था। They suddenly they bring a big chandelier. और अचानक वे इस बड़ा सा सैंडलियर को ले आते थे। Suddenly they bring a box full of glasses. और पूर्णतः से कांटों से भरा हुआ ग्लासेस से भरा हुआ वे बक्सा ले आते So थे। what they considered that God had blessed them with, तो उनको जो लगता था कि जिस बात के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वादित किया है, they brought that as a tithe to the Lord. और उन्होंने उस वस्तु को दशांश के तौर पर परमेश्वर के सामने लाया। I was there one day और एक दिन मैं वहां पर था and I saw a sack full of these. और मैंने पूरा एक बोरा भरा हुआ इस वस्तु से भरा हुआ And I देखा। asked, what is this? और मैंने पूछा ये क्या है? They said, this is the tithe and the offering. और उन्होंने कहा कि यही भेंट और दान दशांश है। Hallelujah. हालेलुया। So people, in the days of the past, they brought what they actually were benefited with in their lives. और अतीत में लोगों ने ऐसा किया कि जिस वस्तु से अपने जीवन में वे लाभ उन्होंने प्राप्त किया उन वस्तुओं को उन्होंने दशांश के तौर पर परमेश्वर के सामने लाया। So of what should you and I tithe? और इसलिए आप और मैं किस बातों में हमें दशांश देना Out है? of everything that God has given us. परमेश्वर ने जो भी कुछ हमें दिया उन सारी बातों में हमें दशांश देना He है। has given you 24 hours. परमेश्वर ने आपको 24 घंटे दिए हैं। Come on, you need to give something to the Lord out of that. आप
उस समय में से परमेश्वर को कुछ देना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Every area of your life that you feel that you have received as a blessing from God, there is a part of it that is holy and that still remains with you, that needs to go back to its creator. वो हर एक बात जो आपको लगता है कि आपने आशीर्वाद के तौर पर परमेश्वर से प्राप्त किया और वो परमेश्वर के प्रति पवित्र है और परमेश्वर का है, लेकिन आपने अपने तरफ रख लिया है, उस बात को परमेश्वर को देना ये बहुत ही अहम और जरूरी बात So है। out of all that God gives, और सारी बातें जो परमेश्वर देता है, Deuteronomy 14:22. व्यवस्था विवरण इसका 14वां अध्याय 22वां वचन, Deuteronomy 14:22. और व्यवस्था विवरण 14वां अध्याय 22वां I वचन। will encourage you to write these verses down. और मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहूंगा कि इन वचनों को आप लिख लें। Deuteronomy 14:22. और व्यवस्था विवरण इसका 14वां अध्याय 22वां The वचन, word of God says like this: परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed. और तुम्हारे बीच की सारी बढ़ोतरी, सारी उपज में से तुम दशांश देना। It's talking about tithing all the increase of your life. और आपके जीवन के सारी बढ़ोतरी के विषय में दशांश देने की बात के बारे में बताया है। Everything that comes as an increase. वो हर एक बात जो बढ़ोतरी के तौर पर आती है। What are the things that come as an increase to us? Come on, tell me. बढ़ती के तौर पर, बढ़ोतरी के तौर पर कौन सी बातें हमारे पास आती है, बताइए। Winning the lottery is an increase. Winning a lottery. और लॉटरी को जीतना एक बढ़ती है। Now don't ask me, Pastor, is it spiritual to take a lottery or और not? पास्टर ये मत पूछे कि पास्टर जी लॉटरी खरीदना ये अच्छी बात है, आत्मिक बात है या नहीं। I will tell you it's based on the rules of your country. और मैं आपको बताऊं कि आपके देश के कानून पर आधारित है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So any increase, और कुछ किसी भी प्रकार की जो बढ़ती है, you made a land deal और आपने एक जगह खरीदने के लेन-देन किया, and you've got an increase out of it. और उसमें उसके द्वारा आपको एक बढ़ोतरी पाई, That becomes a part of your tithe. और वो जो है आपके दशांश का वो भी एक भाग बनता See, है। I'm teaching you from the Word of God. देखिए मैं परमेश्वर के वचन से आपको बता So रहा I हूँ। want you to know what are the things that are holy that are still with you, which you need to give, because later I'm going to talk about what happens when you retain those things back. और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी बात जो आपके पास है और वो परमेश्वर के प्रति पवित्र है, वो प्रभु को देनी है, लेकिन आप अपने पास रखे हो, क्योंकि बाद में इस बात को मैं बताने वाला हूँ कि अपने पास रखने के द्वारा कौन सी बातें होती हैं। Profits that come out of deals are holy. और लेन-देन के द्वारा जो लाभ होता है वो पवित्र है। All the increase, the word says, goes as a tithe to the Lord. वचन में लिखा है हर एक बढ़ोतरी और बढ़ती जो है वो जो है पवित्र है और परमेश्वर के प्रति दशांश के द्वार पर पहुंच रही What है। about the bonuses that we receive? और जो बोनस हम प्राप्त करते हैं उसके विषय में क्या? Now, Pastor, you're talking something about me. अभी पास्टर जी आप कुछ मेरे बारे में ही बोल रहे हो। Is the bonus our increase or is it a part of our salary? बोनस जो है हमें बढ़ती के तौर पर मिला है या हमारे तनख्वाह का वो भाग है? It is an increase. लेकिन वो तो एक बढ़ती है। We are careful to give out of our income, और हमारी तनख्वाह में से देने के लिए तो हम बहुत ही सतर्क रहते but हैं। we are not careful to give out of our increase. लेकिन हमारी बढ़ोतरी जो बातों में होती है उसमें से देने में हम सतर्क नहीं The रहते। Bible says even your increase comes as a tithe to the Lord. बाइबल बतलाती है कि आपकी जो बढ़ोतरी है उसमें से भी परमेश्वर को दशांश देना। Why? Because it is God who has made you eligible for that increase. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है जो उस बढ़ती के लिए आपको काबिल बनाया। Why should I give to God out of my salary, out of my hard work? अरे मेरे तनख्वाह में से और मेरे कठिन परिश्रम में से मैं परमेश्वर को क्यों दूं? Because while there are so many people still unemployed, God has still given you a job and is giving you money every month. और क्योंकि कई लोग जो वो बेकार है यानी काम रहित है, लेकिन परमेश्वर ने आपको अच्छा काम दिया और हर एक महीने में तनख्वाह दी But है। Pastor, that is my education and my abilities that has got me the job. लेकिन पास्टर जी ये तो मेरी पढ़ाई का और मेरी काबिलियत है, इसके द्वारा मुझे काम मिला। While there are thousands of people without going to a school, God has sent you a school and given you an education so that you can have a job and you can get this money. That's why that belongs to God. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल में नहीं जा पाते, लेकिन आप स्कूल गए हो, आपने परमेश्वर ने अच्छी आपको पढ़ाई दी है और इसलिए आपको अच्छा काम लगा और उसके द्वारा जो तनख्वाह मिली उसको आपको दर्शाओ। Everything that increases in my life belongs to my God. और एक बात जो मेरे जीवन में एक बढ़ोतरी के तौर पर है वो परमेश्वर ही का है। What does the word of God say? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Deuteronomy 8:18. व्यवस्था विवरण 8:18। This is a very important word. Memorize this and know this in and out. और ये जो है वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को पूर्णता से मनन और अध्ययन कर लें। Deuteronomy 8:18. और व्यवस्था विवरण 8:18। You shall remember the Lord your God. तू अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण रखना, For it is He who gives you the power to earn wealth. क्योंकि वही है जो तुझे कमाई करने के लिए बल देता है। My friends, if you have a job today, मेरे मित्रों, अगर आपको अच्छा काम आज if you है, have perfect hands and perfect legs, अगर आपको बहुत ही अच्छे पैर और अच्छे सिद्ध पांव हैं, if you can go out and if you can get some money for your family, अगर आप बाहर जा पा रहे हो और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा पैसा कमा the पा रहे word हो, of God says it is God who gives you the power and the ability and the capability to
go out and to achieve that. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर है जो आपको काबिलियत देता है, वो योग्यता देता है, वो आपको बल देता है ताकि आप बाहर जाके वो उस धन संपत्ति को कमा पाए। Hallelujah. हालेलुया। Not your experience, आपका अनुभव ऐसा नहीं करता, not your good luck, आपका अच्छा लग सौभाग्य इस प्रकार की बात नहीं, not your stars. और आपके तारे की वजह से ऐसा The Bible हुआ। says it is God who gives you that ability. लेकिन बाइबल बतलाते हैं कि वो परमेश्वर है जो आपको ऐसा काबिलियत Now, देता है। why is God giving you the ability to earn money? तो पैसे कमाने के लिए परमेश्वर आपको काबिलियत क्यों देता है? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Why do we have that ability to earn that money? क्यों उस पैसे को कमाने की काबिलियत हमारे अंदर है? So that same verse has the answer. और उसी वचन में वो जवाब है। Just read below. और उसके नीचे के वचन में That पढ़िए he may establish his covenant. कि ताकि वो अपनी वाचा को स्थापित करे, That he may approve his covenant. कि अपनी वाचा को वो सिद्ध करे। Hallelujah. हालेलुया। That he may confirm his covenant. ताकि अपनी वाचा को साबित करके Which दिखाए। covenant is he talking और about? कौन सी वाचा के बारे में The वो बात कर covenant रहा that है? he made to Abraham. और ऐसी वाचा जो अब्राहम से उसने I बांधी। will make you a blessing. मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा। Today he looks at you and me and he says, आज वो आपकी और मेरी ओर देख कर I कहता will है, give you the ability to earn how much of money you want. और जितना भी पैसा तुम्हें चाहिए, तुम्हें कमाने के लिए मैं काबिलियत मैं तुम्हें दूंगा। Why? क्यों? Because I promised Abraham that I will make him and his children a blessing. क्योंकि मैंने अब्राहम को वादा दिया कि मैं उससे और उसके बच्चों को आशीर्वादित करूंगा। Hallelujah. 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 I'm telling you, more than how much we want to make our lives better, God wants us to make our lives better. मैं आपको बताऊं कि जितना अच्छा हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन को बेहतर बनाना चाहता We है। spend 90% of our prayer time praying for our needs, but I'm telling you, the whole day, 24 hours, heaven is just wishing that your life gets better. हम तो हमारे उस समय के बहुत ही ज्यादा समय तक जो है हम हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरा स्वर्ग जो है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूर्णतः से खुला और तैयार रहता है। God is more interested than you are in making your life better. और परमेश्वर बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखता है आप अपने जीवन को खुद सुधारने से भी बढ़कर। Why? क्यों? Because he is bound by a promise. क्योंकि वो वायदे से बंधा He हुआ has है made a covenant. और उसने एक वायदा वाचा किया And he has to fulfill that covenant. और उसे उस वाचा को पूरा करना ही He होगा। has to fulfill that covenant. परमेश्वर को अपनी वाचा को पूरा करना ही He होगा। gives us the power to earn wealth परमेश्वर धन संपत्ति कमाने के लिए हमें बल देता है so that he can confirm his covenant. ताकि अपनी वाचा की हामी परमेश्वर He भरे, can confirm his covenant. वो अपनी वाचा की हामी भरे दृढ़ करें। That is why he is giving you the ability. और इसीलिए परमेश्वर आपको काबिलियत दे And रहा because है we have that ability, और हमें वो काबिलियत होने की वजह we से receive. हम प्राप्त करते हैं Because we are receiving, और हम प्राप्त करते रहे we हैं now have to give. और वो प्राप्त किया तो हमें देना भी Because है, what we have received, क्योंकि जो हमने पाया है it is he who has given us. तो वो परमेश्वर है जिसने हमें दिया है। Hallelujah. हालेलुया। You know, when my daughter was growing up, देखिए जब मेरी बेटी बड़ी हो रही you थी, know, it was a difficult time or difficult thing for her to say thank you to people when she received something from them. और जब उनसे कुछ मेरी बच्ची प्राप्त करती तो उनको धन्यवाद देना उसके लिए कठिन सी बात And I होती see है। that's a problem in all children these days. और मैं समझता हूँ कि ये सारे बच्चों में इन दिनों में ये समस्या है Somehow thank you and sorry are the most difficult words to come out of their mouth. और उनके मुंह से धन्यवाद और माफ कीजिए ये शब्द निकलना बहुत ही कठिन सा So है we started making it an effort. और इसलिए हमने उसके प्रति एक कोशिश की Unless she said thank you first, और जब तक वो धन्यवाद पहले नहीं we कहती will not give her the chocolate or whatever she's asking for. और हम उससे चॉकलेट या जो भी कुछ वो मांगती है वो हम नहीं देते Because unless she learns how to reciprocate, और क्योंकि वो जब तक वो तरीका प्राप्त करने का तरीका जब तक उसे पता नहीं होगा unless she understands this principle that there has to be some sowing before there can be a reaping, और जब तक ये सिद्धांत उसे पता न चले कि प्राप्त करने से पहले बोने की क्रिया जो है वो होना there है, has to be something that I give so that I can receive a greater blessing. ऐसी कुछ बात है जो मुझे देनी ही पड़ेगी उसके द्वारा बड़ा आशीर्वाद में प्राप्त कर Unless सकती she है। understands और that, जब तक वो बात वो समझ ना पाए she will not be able to be a blessing for herself. और तब तक वो अपने आप में आशीर्वाद नहीं ठहरेगी। That is what the Word of God teaches us. और यही बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता When है, you give back to the Lord, जब आप परमेश्वर को लौटा कर देते we हैं make ourselves eligible for more receiving. हम अपने आप को और भी प्राप्त करने के लिए हम काबिल बना And देते some हैं। people might say, brother, it is so difficult to give. और कुछ लोग कहता है अरे भाई देने के लिए बहुत ही कठिन I है, have so much of my own needs. मेरे बहुत सारी जरूरतें हैं। Always remember, हमेशा इस बात को याद there रखें, is a part that belongs to God. ऐसा एक भाग है जो हमेशा परमेश्वर ही का है, It belongs to Him. वो परमेश्वर ही का It है, belongs to Him. वो उसी का It है has to go to Him. और उसी के पास पहुंचना चाहिए। No man can outgive God. और कोई भी मनुष्य अपने आप से बात प्रभु को नहीं दे सकता। God is the greatest giver that ever was, that ever is, and that ever will be. और परमेश्वर ही बड़ा देने वाला जो था और है और रहेगा, इस प्रकार से बड़ा देने वाला
केवल वही है। When we give our 1,000 rupees, जब 1000 रुपए हम देते हैं it hurts our pocket. तो हमारे बटुए को वो खेदित सा होता We है। know that in spite of our needs, we still give it out. और हम जानते हैं कि हमारी जरूरत के बावजूद हमने दिया है। But let's not forget, लेकिन इस बात को न भूलें there is a greater giver on the other side. और दूसरी तरफ और भी उससे बढ़कर देने वाला है Who is a more generous giver than you and me. और जो बहुत ही आपसे और मुझसे भी उदारता से बढ़कर देने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। You give 1/10 out of your income. आपकी आमदनी से आप जो है दशमांश देते हो। Imagine if God gives 1/10 of His wealth. जरा कल्पना कीजिए परमेश्वर अपनी धन संपत्ति का दशमांश दे। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ The रहा है। person on the other side is a greater giver. दूसरी बात जो जन है वो बहुत ही बड़ा जो है प्रभावशाली We है। look at our small resource हम हमारे छोटे से आधार को देखते as an हैं act of giving. और देने की क्रिया के द्वारा। He says, लेकिन वो कहता है give and it shall be given back to you. दो तो तुम्हें लौटा कर दिया How जाएगा shall it be given back? और कैसा लौटा कर दिया It will जाएगा be a good measure. और बहुत ही वो बड़े आकार के साथ It will be pressed down. और वो दबा दबा कर It will overflow. और वो भर कर उमड़ने लगेगा That measure will be given back to और you. ऐसे हिसाब से आपको दिया You जाएगा। give a small measure, आप छोटा सा हिसाब प्रभु को देते but हैं you receive a good measure. लेकिन आप प्राप्त बड़े हिसाब से प्राप्त करते Because हो you give according to your resources. क्योंकि आपके आधार के तौर पर आप देते And हो। when God gives you back, लेकिन जब परमेश्वर आपको लौटा कर He देता है gives back according to His resources. तो उसके आधार के तौर पर वो देता है। हालेलुया। Are you with me this morning? इस सुबह का समय क्या आप मेरे साथ हो? Giving opens a lot of doors for our receiving. देना जो है हमारे प्राप्त करने के लिए बहुत सारे द्वारों को खोल देता है। Giving opens a lot of doors for our receiving. देना हमारे प्राप्त करने के लिए बहुत सारे द्वारों को खोल देता है। Luke 6:38. लूका इसका 6वां अध्याय 38वां वचन। This is what it says, how God will give back to us. और इस प्रकार से वचन बताता कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें लौटा कर देगा। Gospel of Luke chapter 6 and verses 38. लूका इसका 6वां अध्याय 38वां वचन। How is God giving back to you what you give to Him? जो आप परमेश्वर के देते हो परमेश्वर किस प्रकार से उसे आपको लौटा कर देता It है। says give and it will be given to you. और दो तो तुम्हें दिया जाएगा A good measure. और बहुत ही अच्छे स्वरूप से। Hallelujah. हालेलुया। I'm telling you, if God says that something is good, then it's really going to be good. मैं आपको बताऊं अगर परमेश्वर कह रहा है तो कह रहा है कि वो बहुत ही अच्छा होगा तो मैं आपको बताऊं कि वो बहुत ही अच्छा रहने Because वाला है। God's standard of good and our standard of good is very different. और परमेश्वर का उत्तम या बेहतर देने की जो बात है वो अलग है, तो स्तर अलग है। हम जिसे उत्तम कहते हैं वो स्तर अलग We है। usually get settled with things that we think काम चल जाएगा. हमको ऐसा होता है कि जब बातें कुछ ऐसे होती तो हम कहते हैं अरे काम चल जाएगा। जी, अगर चलो ये खरीद लेते हैं, इससे काम चल जाएगा. You know, we say let's buy that. This will suffice. और हम कहते हैं अरे ठीक है ये खरीद लेते हैं इससे काम हो जाएगा। God does not work with things that चलो ये दे देते हैं उनकी जिंदगी में काम चल जाएगा. परमेश्वर ऐसा नहीं करता ठीक है इसे ये दे देते हैं इसके द्वारा इसकी जिंदगी में काम चल जाएगा। What God gives, He gives in such a way that He can look and He can say, wow, that is good. और परमेश्वर जब देता है तो इस प्रकार से वो देता है कि वो देखकर कहता है अरे ये बहुत ही उत्तम और When He अच्छा। created the world, creation, He did not say, चल काम चल जाएगा अभी आदम को डालते हैं अंदर. और जो है परमेश्वर जब सृष्टि को बनाई तब उसने ऐसा नहीं कहा ठीक है चल जाएगा आदम को अब रखते हैं। No, He said it is good. लेकिन परमेश्वर ने कहा बहुत ही अच्छा। Then He put Adam there. उसके बाद आदम को वहां पर Once रखा। Adam was there, और एक बार जब आदम वहां पर what था, did He say now? उसने अब क्या कहा? He said, now it's very good. अब उसने कहा कि बहुत ही अच्छा। Hallelujah. हालेलुया। So in the good measure of God, और परमेश्वर के बहुत ही अच्छे हिसाब के when आधार the से good measure of God, परमेश्वर का अच्छा हिसाब का जो आकार when है it comes to your life, जब आपके जीवन में आता है God now looks and He says, not good. He says, now this is very good. परमेश्वर आप देखकर कहता है अच्छा नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा। What does it say? और ये क्या वचन A कहता है? good measure, और बहुत ही अच्छे स्वरूप से pressed down. और दबा दबा कर। Now, a lot of you people know what I mean when I say pressed down. और बहुत सारे लोगों को समझ में आता होगा जब मैं बता रहा हूँ कि इस दबा दबा When you have a small box जब आपके पास छोटा सा बक्सा है and you're trying to fit in more. और ज्यादा उसमें आप जब भरना चाहते हो। Hallelujah. Ladies might know what I'm talking about. महिलाओं को समझ में आता होगा जिस बात को मैं बता रहा हूँ। Small box, छोटा सा बक्सा है, lot of blessing. बहुत सारे आशीर्वाद है You don't want to waste it. और आप उसे व्यर्थ So you put it there. और आप ले लेते हैं Press it down. और दबाते हो Again, you उसमें put it more. और भी आप ज्यादा You डालते press it down. हैं, उससे और भी आप दबाते Again, हैं you take it more. और भी आप ज्यादा And you press it और down. उसमें आप दबाते हो। Hallelujah. हालेलुया।
When mothers pack the tiffin for their children, जब माएं अपने बच्चों के लिए टिफिन भरती they है kind of really press it down. और वे सचमुच में दबाते हुए It looks like a small box, और दिखाई देने में तो छोटा सा बक्सा And दिखता they say, है no, it's very little. और कहता है अरे बहुत ही छोटा The सा child also says, oh, it's very little, small box. और वो बच्चा कहता है अरे छोटा सा टिफिन But बॉक्स when you really go to your school or college or office and you put it in that plate, लेकिन जब आप स्कूल या ऑफिस या कॉलेज में जाते हैं और उस प्लेट में उस टिफिन को डालते हैं it's more than a handful. और वो हाथ से भी भर कर ज्यादा होता है It's been pressed down. और वो दबा कर भरा हुआ When होता है you give to और God, आप परमेश्वर को देते when हैं He gives back to you, और जब लौटा कर आपको वो देता है hallelujah. Hallelujah. Are you with me here this morning? इस सुबह के समय क्या आप मेरे साथ The हो tithe that you are giving to God, जो दशांश जो आप परमेश्वर को दे रहे हो what you bring to God that belongs to God, आप जो परमेश्वर है God is not receiving it and making accounts and keeping it in His pocket. परमेश्वर आपको लेकर आपका हिसाब बनाकर अपने पॉकेट में नहीं रख No, रहा no, He is receiving it. लेकिन नहीं वो लेता है And He उससे says, I am giving it back to you. और वो कहता है मैं लौटा कर तुम्हें दे रहा How हूँ am I giving it और back? मैं कैसे देता A हूँ good measure. बहुत ही अच्छे स्वरूप Come on, से everyone say good सब measure. लोग बोलिए अच्छे हिसाब से Good measure. अच्छे हिसाब से I know people changing banks when the next bank is giving 0.25% more interest. और मैं जानता हूँ जब वो लोग जो है बैंक बदल देते हैं जब वो दूसरा बगल वाला जो बैंक क्वार्टर थोड़ा सा और भी पैसा बढ़ा कर देता है Hallelujah. The Hallelujah. salesman comes to you and says, सेल्समैन आपके पास आकर कहता है Madam, you put here. और मैडम जी आप इसमें पैसे You will get लगाओ so much more और आपको money. इतना और भी ज्यादा पैसा Little मिलेगा difference. और इसमें इतना फर्क होगा Little और difference. थोड़ी सी बदलाव थोड़ा But सा still फर्क you make the choice. फिर भी उस चुनाव को आप कर लेते This हो is a good और investment. आप कहते हो अरे अच्छी लागत I'm लगा going to get more और returns. मुझे और भी इसके बदले में ज्यादा I'm going to मिलेगा get something more. और भी ज्यादा मुझे मिलने Come वाला on, listen to what your God is telling you today. और आपका परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहा है सुनिए He's not asking you your everything. वो आपके सब कुछ को नहीं मांग रहा He's only asking what belongs to Him. जो उसका है केवल वही वो मांग रहा And है He says, when you give me what belongs to me, और वो कहता है जो मेरा है जब तुम मुझे वो दोगे I will give it back to you. और मैं लौटा कर तुम्हें वो How will दूंगा I give it to you? और कैसे मैं तुम्हें दूंगा Come on, tell it with me. और मेरे साथ बोलिए How does He give it back? और वो कैसे लौटा कर देने वाला है Good measure. और अच्छे हिसाब से Come on, say good measure. बोलिए अच्छे हिसाब से Hallelujah. हालेलुया Second, how does He give it? दूसरा कैसे वो देता है He really presses it down. वो सचमुच वो दबा दबा कर देता Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया It might look like a small package coming from heaven. और एक छोटा सा पैकेज स्वर्ग से आता हुआ दिखाई देता होगा Hallelujah. हालेलुया But when you open it and receive it, लेकिन जब आप उसे खोलते हो प्राप्त करते हैं I'm telling you, it's got a lot of blessing inside. मैं आपको बताऊं कि कई सारे बहुत सारे आशीर्वाद It's अंदर हैं been pressed down. और वो दबा दबा कर भरे गए हैं Hallelujah. Hallelujah. Then how does He give it? Shaken together. आइए आगे हम देखें वो जो है हिला हिला कर You might even be familiar with shaking together. देखिए ये हिला हिलाना क्या है इसके बारे में भी आपको पता होगा When you're trying to put atta in a dabba, जब डब्बे में आटा भरते हो you put it immediately fills up. और आप भर देते हो डालते हो तुरंत वो भर जाता है Then what do you do? उसके बाद आप You क्या take the करते dabba and you just shake it down. हो और वो डब्बे को लेते हो और आप उसे हिलाते And हो then you see suddenly it's become half. और आप देखते हो अचानक वो आधा हो Then you गया put in some more. और भी थोड़ा डालते Then you हो again shake it down. और दोबारा उसे आप हिलाते हो I'm दबाते telling you, when God decides to bless you, He's going to leave no room empty हो। और in your life. मैं आपको बताऊं जब परमेश्वर आपको आशीर्वाद करने की मनसा रखता है तो बिल्कुल वो किसी थोड़ी भी जगह बाकी नहीं Say रखेगा it with me. Good measure. मेरे साथ आप बोलिए अच्छा हिसाब Tell it together after Hindi, okay? Good measure. और अच्छा हिसाब Tell it press down. और दबा दबा कर Tell it shaken together. ये हिला हिला कर This is nice. Daba daba kar, hila hila kar. We should make a song on that. Daba daba kar, hila hila kar, Parmeshwar deta hai. We will do on that. It's a good measure. और ये बहुत ही अच्छे आकार से Pressed और down, दबा दबा कर shaken together. हिला हिला कर And देता fourth it says, और चौथी बात वो कहता come on, running over. और भर कर उमड़ता है हालेलुया Even your mother will not let things run over. आपकी माँ भी इस प्रकार से कार्य नहीं करते हो Even when she's pouring, milk or something into a glass, और जब वो दूध या किसी बात को ग्लास में she will उलेगी put it to the brim. और वो उस स्तर तक पूरे छोर तक वो But भरेगी God says He's not going to limit Himself to the brim. लेकिन परमेश्वर कहता है उस स्तर तक वो अपने आप को सीमित नहीं रखेगा When He gives you, जब वो आपको देता He है says it's going to be running over. और वो कहता है कि भर कर उमड़ने वाला है Hallelujah. हालेलुया I thought I would hear a good amen to that. Hallelujah. हालेलुया Running over. और भर कर उमड़ता है Good measure. और अच्छे हिसाब Pressed down. दबा दबा कर Shaken हिला together. हिला कर Overrunning. Overflowing. और
भरकर उमड़ने वाला। 4 ways how God wishes to bless you. 4 तरीके से परमेश्वर आशीर्वादित करने के मनसा रखता है। When? कब? When you give. जब आप उसे देते हो। He says you give, और जब आप उसे देते हो and I will give it back to you. तो मैं तुम्हें लौटा कर दूंगा। Tithing is beautiful, I'm telling you. दशमांश बहुत ही अच्छा है, मैं आपको It's बताऊं। not losing money. और ये पैसे खोना या कम होना No, ऐसा नहीं it's है। making yourself eligible to receive something, pressed down, good measure, shaken together and running over. और नहीं, लेकिन दशमांश देना है, वो आपको काबिलियत बनाता है कि आपको जो एक हिसाब से भरकर और दबा कर हिला भरकर उमड़ने के लायक और काबिलियत में आपको बना God giving देता है। qualifies you to receive. और परमेश्वर आपको प्राप्त करने के लिए वो काबिल और इस प्रकार से योग्य बनाता God है। does not go by the quantity that you give. वो जो आकार से आप देते हो उस हिसाब से परमेश्वर उस हिसाब से नहीं जाता। Some people might say, oh, I'm just giving less. और कुछ लोग कहते होंगे, अरे मैं तो केवल थोड़ा ही देता हूँ। So I don't think I might be eligible for more blessings. और इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि मैं ज्यादा प्राप्त करने के लिए मैं काबिल हूँ। God is not just looking at the quantity. परमेश्वर केवल उस आकार को नहीं देखता, He is also looking at the heart that goes with it. वो उसके साथ जो हृदय जुड़ा हुआ उस बात को भी वो देखता है। Hallelujah. Hallelujah. When a farmer goes to sow his जब एक seed, किसान बोने जाता है he needs to be worried both of quantity and quality. और वो जो है उसके पास कितना आकार है और कितना स्वरूप है उसके बारे में बहुत ही ध्यानपूर्वक Because he knows the more seed he has to sow, क्योंकि वो जानता है जितना ज्यादा बीज उसे बोने हैं to that extent he can reap a great और harvest. उतना ज्यादा कटनी वो काट सकता The है। same is in our lives. यही बात हमारे जीवन के प्रति है। The New Testament does not talk about tithe, नया नियम जो है दशमांश के बारे में नहीं बतलाता, but it talks about giving on the same lines. लेकिन उसी स्तर से देने की बात को बतलाता The है। Old Testament law restricted man or it confined man to the 10% limit. पुराने नियम की व्यवस्था मनुष्य को इस बात की हामी और दृढ़ता बताती थी कि उसे हर एक बात का जो है दशमांश देना है His giving was restricted. और उसका देना जो है वो कानून यानी हकदार यानी जरूरी ऐसा बताया गया His था। giving was restricted, मतलब उसमें एक सीमा थी. His giving was limited. और जो है उसका देना जो है उसमें एक सीमा थी That is why his receiving was also limited. और इसलिए उसका प्राप्त करने में भी एक सीमा But थी। in the New Testament, लेकिन नए नियम में Jesus Christ through the cross, और यीशु मसीह क्रूस के द्वारा he takes off every limit that God the Father had set through the law. और पिता परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा जो भी कुछ बातें की थी उन सारी बातों को उसने निकाल सारी दिया, सीमाओं को निकाल सारी दिया. सीमाओं को उसने He निकाल took दिया away all the limits that were set through the law. और व्यवस्था के द्वारा जो सीमाएं थी सारी सीमाओं को यीशु ने निकाल And he दिया now makes it a no limit opportunity. और असीमित ऐसा मौका यीशु ने बना Today दिया। your tithe is not 10%. आज आपका दशमांश 10% नहीं है। Your tithe is giving what you think you need to give in your heart, which you believe God has blessed you with, which you think that it is a part of that holy thing which is in your life, which belongs to God, which you give in such a way, knowing that when I give so much, I'm going to receive back a good measure, shaken, pressed down and overflowing. It's now all about you. You are not limited to what you can receive now. वो आपका जो दशमांश देना वो आपके हृदय के प्रति है और आप क्या समझते हो कि जो परमेश्वर से आपने प्राप्त किया और जो परमेश्वर को आप देते हो पूरे हृदय से और आप इस बात को जानते हुए देते हो कि जब मैं दूंगा तो परमेश्वर लौटाकर वो मुझे अच्छे आकार से वो दबा कर हिला कर मुझे भरकर उभरने के योग देगा। इस बात को जानते हो जब आप देते The हो। word of God says if you live by the law, you will die by the law. परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम व्यवस्था के मुताबिक जियोगे तो व्यवस्था के मुताबिक You will मरोगे be judged by the law. और व्यवस्था के मुताबिक तुम्हारा न्याय भी होगा। If you're going to stick to that law of 10%, और दशमांश के उस व्यवस्था से अगर आप लगे God रहोगे is going to hold you to the word of the law. तो परमेश्वर जो है व्यवस्था के वचन के मुताबिक आपको जो है आपका लेखा But if लेगा। you live according to grace, लेकिन अगर आप अनुग्रह के तौर पर if you जियोगे live according to the move of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बहाव के अनुसार अगर आप if you जियोगे stop living according to the letter and start living according to the Spirit, आप जो है लिखित बातों यानी वो जो अक्षर है उसको छोड़कर परमेश्वर के अनुग्रह पर अगर आप जीवन जियोगे not just 10%, केवल दशमांश नहीं but a blessing, 10% नहीं लेकिन आशीर्वाद a blessing. एक आशीर्वाद। God has blessed me so much, परमेश्वर इतना मुझे आशीर्वादित and किया my heart says that I have to give so much to Him this और मेरा month. हृदय कहता है कि मैं इस सुबह के समय इतना मुझे उसे देना Because है when I give to Him so much, क्योंकि जब मैं उसे इतना दूंगा I know this is not a loss. तो मैं जानता हूँ कि ये व्यवस्था नहीं है It is not a loss. और ये माफ कीजिए ये एक हानि नहीं है। I know that when I give to Him, मैं जानता हूँ कि जब मैं उसे दूंगा it is an act of worship. तो ये उपासना आराधना की क्रिया है I'm giving that holy part to the Lord, और ये पवित्र भाग जो है मैं परमेश्वर को दे रहा and हूँ He will give back to me और वो लौटा कर मुझे देगा because He has mentioned in His Word, क्योंकि उसने अपने वचन में दर्ज किया a है good measure, और एक बहुत ही अच्छे हिसाब से pressed down, दबा कर shaken together, हिला कर overflowing, और भर कर उमड़ने will के come back to my life. और लौट कर मेरे जीवन में I आए। want to challenge every individual sitting here मैं today. यहाँ पर आज बैठा हुआ हर एक व्यक्तिगत में
चुनौती देना चाहता हूं। Hallelujah. हालेलुया। God is more than willing to make your life better. परमेश्वर आपको जो जो आप चाहते हैं उससे भी बहुत ही बेहतर आपके जीवन को बनाना The चाहता है। treasures of the kingdom of heaven are filled for you and me. स्वर्ग के राज के सारे जो वो भंडार घर है आपके लिए और मेरे लिए भरे पड़े I'm हैं। telling you, gold has no value for God. मैं आपको बताऊं कि सोने की परमेश्वर की और कुछ भी कीमत नहीं It is है। as dust for him. वो परमेश्वर के लिए वो तो एक धूल के समान है। You and I wear it on our ears and on our neck. और आप और मैं तो हमारे कानों में हमारे गलों पर हम पहनते हैं। He puts it on the road. वो तो रास्ते पर परमेश्वर सोना लगा। You can read Revelations 21. प्रकाश उदाव के 21वां अध्याय पढ़ सकते The हैं। roads of heaven are made of gold. स्वर्ग का रास्ता जो है सोने से बना That हुआ is है। what God considers the value of gold. और इसलिए यही परमेश्वर सोने की कीमत यही रखता है। Dust, धूल, डांबर. किसी के पास डांबर बचा के रखा है कबर्ड में अंदर लॉक वॉक में एकदम सेफली? It's useless. और किसी काम का नहीं वो। Hallelujah. हालेलुया। It's of no value to him. और परमेश्वर के प्रति उसकी कुछ भी कीमत नहीं But है। he knows how that can change your life and my life. लेकिन वो जानता कि वो आपके और मेरे जीवन को कैसा कितना बदल So सकता he's है। giving this principle. और इसलिए ये वो सिद्धांत दे रहा He's है। giving a principle. और वो एक सिद्धांत दे रहा I है। have a lot of blessings. मेरे पास बहुत सारे आशीर्वाद हैं। No use to me. और मेरे लिए तो वो किसी काम के I नहीं am है। the creator. और मैं सृष्टि करता They हूँ। are all mine. और ये सब मेरे ही हैं I don't आशीर्वाद। need them. और मुझे सारे आशीर्वादों की But जरूरत you नहीं। need them. लेकिन तुम्हें वो आशीर्वाद I want चाहिए। to bless you. और मैं तुम्हें आशीर्षित करना But चाहता हूँ। blessing without principle is a useless blessing. लेकिन बगैर सिद्धांत के आशीर्वाद किसी काम के आशीर्वाद नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. You know, in Tamil and in a lot of languages, there are a lot of palamolis and a lot of proverbs. और तमिल में और बहुत सारी भाषाओं में इस प्रकार की कहावत है। If you give a flower in the hand of what, you know what happens. Yes. The right gift has to go to the right person, only then they value it. और सही जो भेंट होती है वो सही व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए, When तभी वो उसकी कीमत When the समझेगा। person receiving does not know the value, और जब जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसकी कीमत अगर वो क्या प्राप्त किया उसे अगर they पता will न never चले, appreciate the gift. तो उस भेंट की वो कभी भी बढ़ाई नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Are you with me here this morning? और आप में से कितने जानी सुबह के समय मेरे साथ हो? You say that if God has all this, आप कहते हो अगर परमेश्वर के पास अगर ये सारी बातें why हैं, is He not just giving it to तो वो us? क्यों नहीं मुझे ऐसा ही दे देता? Hallelujah. Hallelujah. Just why don't He just bless our lives? बस ऐसे ही मुझे क्यों नहीं मेरे जीवन को आशीर्वादित करता? I'm telling you, you and I will never value Him. मैं आपको बताऊं अगर ऐसा है तो आप और मैं कभी भी परमेश्वर की कीमत नहीं Why जानते। did that sickness come in my body? क्यों मेरे शरीर में वो बीमारी आई? If that would have never come, you would have never come to church. अगर ऐसा नहीं होता तो आप कलीसिया में बिल्कुल नहीं आते। Hallelujah. हालेलुया। Sad to say that. और ये दुखित बात है ये God बोलने tries की। to move people in many ways. और परमेश्वर लोगों को कई तरीकों से हिलाता है यार, But when they don't move, लेकिन जब वो हिलते नहीं या आते नहीं हैं, He really moves them. तो परमेश्वर उन्हें हिला देता है। Hallelujah. Hallelujah. And when He moves, they are really moved. और जब परमेश्वर हिलाता है तो बहुत ही वे हिल जाते हैं। God wants us to know the value of what He's giving us. परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर हमें देता है उसकी कीमत हम जाने और The समझें। principle of sowing and reaping. और बोने और काटने की जो The सिद्धांत है, principle of sowing and reaping. और बोने और काटने की जो When you सिद्धांत, give to Him, जब आप उसे देते हो He blesses it. तो वो उसे आशीर्वादित Good करता है। measure. और अच्छे हिसाब Pressed से down. और दबा Shaken together. हिला हिला कर Running over. और भर कर He उमड़ now के gives it to you. और ऐसा करके अब वो आपको देता Why? है। Because now we've learned the principle. क्यों? क्योंकि अब हमने उस सिद्धांत को सीख लिया The है। next time we get our money, अगली बार जब हमें वो पैसा मिलेगा immediately we will know. तुरंत हम जान जाएंगे This is a blessing. ये आशीर्वाद है This is holy. और ये पवित्र है, It needs to go to God. ये परमेश्वर की ओर You पहुंचना give to Him. और आप उसे देते He हो gives back to you. और आपको लौटा कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me this morning? क्या सुबह के समय आप मेरे साथ Are you हो? with me this morning? सुबह इस समय आप साथ में If हो? there is anyone here who has not been tithing till now, अगर यहाँ पर कोई हो जो अब तक दशांश नहीं दे who रहा, has not been regularly tithing, वो लगातार बराबर जो दशांश नहीं देता, I challenge you today to start doing that. मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आज से ऐसा करने लग जाओ। Because saving that 10% or saving that money in the bank is going to make no difference to your आपका life. दशांश बचा कर रखना या वो पैसा बैंक में बचा कर रखना, उसके द्वारा कुछ भी लाभ आपके जीवन में नहीं होने वाला। But try giving it to the greatest giver. लेकिन बहुत ही महान दान दे, वो देने वाले की ओर आप देकर Try देखें investing in His kingdom. और उसके राज्य में लागत लगा कर देखें। Hallelujah. Hallelujah. Try investing in His kingdom. और उसके राज्य में आप लागत लगाएं। The book of Malachi chapter 3 and verses 7 onwards. मलाकी इसका 3रा अध्याय 7वें वचन से आगे। I'm just going to take 5 more minutes. I want to show this to you today. And और भी मैं 5 मिनट लेना चाहूंगा और इस बात को मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ। Malachi chapter 3 and verses 7. मलाकी इसका 3रा अध्याय 7वां वचन।
We'll have these verses on the screen and you can read along with me as well. और स्क्रीन में वचन होंगे और आप मेरे साथ इन वचनों को पढ़ Here is सकते हैं। God speaking to his people through the prophet. यहाँ पर भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा From the है। days of your fathers you have turned aside from my ordinances. और तुम्हारे पूर्वजों के दिनों से तुमने मेरी ओर से तुम अलग हुए And हो have not kept them. और उनको मैंने नहीं रखा है। Return to me and I will return to you, says Yahweh of hosts. और मेरी ओर मुड़ो और मैं तुम्हारी ओर मुड़ूंगा, इस प्रकार से प्रभु कहता है। But you say, how shall we return? लेकिन तुम कहते हो कि किस विषय किस बात में हम मुड़े। Now God is talking to these people. और परमेश्वर इन लोगों से कह रहा You है have moved away from me. तुम मुझसे दूर हो गए You हो, have gone away from my blessings. मेरे आशीर्वाद से तुम दूर निकल चुके हो। Your life is not a blessing. तुम्हारा जीवन एक आशीर्वादित नहीं Your था, life is a struggle. तुम्हारा जीवन एक संघर्ष हो गया। Come on, I'm telling you, many of our lives, it might seem like a blessing, but it is not a blessing, it is a struggle. मैं आपको बता दूं तो हम में से कई लोगों का जीवन आशीर्वाद के जैसा दिखाई देता होगा, लेकिन वो आशीर्वाद नहीं बल्कि एक संघर्ष है। Hallelujah. Hallelujah. We're just struggling to make things go by. आप जो है सारी बातें सही चलाने के लिए आप बहुत ही संघर्ष कर रहे If हो। I tell you, come on, brother, take 6 months leave from your company and let's go to Africa as a missionary. और मैं आपको बताऊं भाई, आपके कंपनी से 6 महीने की छुट्टी ले लो अफ्रीका के में, आप मिशनरी के तौर पर जाओ। Hallelujah. हालेलूया। Next Sunday he will definitely not come. अगले रविवार बिल्कुल वो व्यक्ति नहीं आएगा। I'm sure he might even change his number. और मैं दृढ़ता से जानता हूं कि अपने फोन नंबर भी चेंज बदल Because he knows how dependent his family is on him. और क्योंकि वो जानता है कि वो उसका परिवार उस पर कितना निर्भर है। Pastor, if I am not there, what about my family? पास्टर, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? How will the income come? और तनख्वाह कैसे आएगी? Company will give free salary only 1 month. कंपनी केवल 1 महीने की तनख्वाह जो है मुफ्त में देता है। 5 months I'm not going to get salary. 5 महीने भर मुझे तनख्वाह नहीं Come on, मिलेगी। this life is not blessing, this life is struggle. देखिए ये जीवन आशीर्वाद नहीं है, जीवन तो संघर्ष है। Hallelujah. Hallelujah. So God says you people are struggling. और इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम लोग संघर्ष You करते are हो, away from my तुम blessing. मेरे आशीर्वाद से बहुत ही दूर हो। So these people come to God. और इसलिए लोग परमेश्वर के पास आते And they हैं say, yes Lord, what you're saying is right. और वे कहते हैं हाँ प्रभु आप जो कहते हो वो सही है, Our life is struggle, हमारा जीवन बहुत ही संघर्ष है, not a blessing. आशीर्वाद नहीं है। How do we make it a blessing? और कैसे हमारे जीवन को हम आशीर्वादित करें? They ask God this और question. उन्होंने ये प्रश्न परमेश्वर से पूछा, How shall we return to you, और Lord? हम कैसे आपकी ओर मुड़कर आए? He does not say 21 days fasting prayer. परमेश्वर ये नहीं कहता कि 21 दिन की उपवास प्रार्थना करो। Hallelujah. हालेलूया। Hallelujah. Hallelujah. He does not talk about spiritual pilgrimage. और वो आत्मिक यात्रा के बारे में नहीं कहता। Hallelujah. He हालेलूया। says something here. वो यहाँ पर कुछ और कह रहा Read है। the next verse. अगला वचन पढ़ें। God is asking him, परमेश्वर उससे पूछ रहा will है, a man rob God? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? Praise the Lord. That's a question now. और यहाँ पर एक प्रश्न है। And these people say, Lord, how have we robbed you? और इन लोगों ने पूछा परमेश्वर किस विषय में हमने तुम्हें लूटा? Understand this story properly. देखिए इस कहानी को अच्छे से आप समझ लीजिए। People are not blessed. लोग आशीर्वादित नहीं They हैं, are in needs. वे बहुत ही जरूरत में They are हैं, in struggle. वे बहुत ही संघर्ष में हैं। God comes to them, परमेश्वर उनके पास आता है says you're in struggle. और वो कहता है कि तुम संघर्ष में They हो। say, yes, Lord. वे कहते हैं हाँ प्रभु, Then he says, come to me. और तो वो कहता है मेरे पास आओ, They say, Lord, how to come to you? और वो कहते हैं प्रभु कैसे आपके निकट Now आऊं? God is showing them the return journey. अब परमेश्वर पलट कर लौट कर आने की यात्रा बता How रहा to है। move from struggle to blessing. कैसे संघर्ष से पलट कर आशीर्वाद की ओर Are you आए। with me this morning? क्या सुबह के समय आप मेरे साथ Am हो? I making sense to you? आपको कुछ समझ की बात मैं बता रहा हूँ। God is speaking to them and teaching them how to move from a struggle life to a blessing life. परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, उन्हें सिखा रहा है कि किस प्रकार से संघर्ष के जीवन से मुड़कर आशीर्वाद की ओर आया He's जाए। talking to them. और वो उनसे बात कर रहा He है। said, how can a man? He said, what is the question there? और वहां पर प्रश्न क्या है? Can a man rob God? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? And they are like shocked. और वे बहुत ही उनको वो अचंभित हो They जाते say, हैं। Lord, we are telling that we already have nothing. और उनको धक्का लगता है और कहते हैं हे प्रभु हम पहले कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, Already we have so little. और पहले हमारे पास बहुत ही थोड़ा Our है, life is a struggle. और हमारा जीवन संघर्ष And we है, are coming and we are talking to you. और हम आ रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे And you're हैं, asking us if we can rob you. और आप हमसे कह रहे हैं कि हमने आपको लूटा है। You are God. आप तो परमेश्वर How हो, can we ever rob you? और हम कभी आपको कैसे आपको लूट सकते God हैं? now answers. परमेश्वर अब जवाब देता He है, says, yes, you robbed me. और वो कहता है कि हाँ तुमने मुझे लूटा है। And they say, what? और उन्होंने कहा क्या? Where is all the money now? Everyone is asking each और other. हर एक जन आपस में पूछ रहा है सारा पैसा कहाँ है? I'm asking Rajesh. और मैं राजेश से पूछ रहा You हूँ, seem to have robbed God. Where is all the money? और मैं देखता हूँ कि तुमने परमेश्वर को लूटा है, सारा पैसा कहाँ है? Hallelujah. हालेलुया। You know, if a person robs a king, देखो अगर एक व्यक्ति राजा को लूटता है he should go back with a lot of wealth. तो बहुत सारी धन संपत्ति से वो लौटना है।
है कि नहीं? Is it right? बराबर है? But look at these people. लेकिन इन लोगों को देखिए, God tells them that you have robbed me. परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे लूटा है। But what is the condition of these people? लेकिन लोगों की स्थिति क्या है? They don't have more. उनके पास ज्यादा नहीं They है, are struggling. वो तो संघर्ष में है। Now God goes forward to explain to them. अब परमेश्वर आगे उनको बखान करके बताता How did है, you rob me? और किस प्रकार से तुमने मुझे It लूटा। says in tithes and offerings. और वो कहता है दान और दशांश में। What is rob? और वो लूटना क्या है? Now in English we might know the meaning of this word rob in a very raw and in a very negative way. और देखिए इंग्लिश में ये जो बहुत ही नकारात्मक स्वरूप से, बहुत ही अलग स्वरूप से इसे समझा But जाता है। if you read the dictionary for the meaning of the word rob, लेकिन रॉब या हिंदी में लूटा जाना, इसका अगर डिक्शनरी में आप देखोगे, the word steal and rob are different, okay? चुराना और लूटना ये दोनों में फर्क है। Amen. Stealing is what we know as robbing. चुराना जो है ये हम समझते हैं कि इसे हम लूट रहे हैं, Robbing is a little different meaning. लेकिन लूटना ये इसका मतलब जरा अलग है। When I know I have to give Rajesh something, जब मुझे पता कि मुझे राजेश को कुछ देना है I have taken 1,000 rupees from him, और मैंने इनसे 1000 रुपए लिए and हैं, now I don't want to give it back. अब मैं लौट कर देना नहीं I चाहता, have not stealed from him. और मैंने इनसे चुराया नहीं है, By stopping giving him back his blessing, और इसके आशीर्वाद को इसे न देने के I द्वारा am robbing him of that blessing. और उस आशीर्वाद से मैं इसे लूट रहा हूँ। I have a child. मेरा बच्चा I है have to meet the needs of the और child. उस बच्चे की जरूरत को मुझे पूरा I करना have है, to do something. मुझे कुछ करना है But उसके when प्रति। I know I have to do लेकिन it, जब मैं जानता हूँ कि मुझे करना and है I don't do it, और मैं नहीं करता, I am robbing the child of that blessing. और उस बच्चे को उस आशीर्वाद से मैं उसे लूट रहा So हूँ, that is not stealing. इसे चोरी करना नहीं Are you कहते। getting the difference between rob and steal? और चुराना और लूटना, इसमें फर्क आपको So God is not saying कि तुम मुझसे चोरी कर रहे हो. और परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम मुझसे चुरा रहे He is हो, saying you are robbing. वो कहता है कि तुम लूटते That हो। means you're withholding something that belongs to me. यानी जो मेरा है कुछ बात ऐसे अपने पास रखे हुए How हो, are you withholding? और कैसे तुम रखे हुए He हो, says in tithes and offerings. और वो कहता है दान और दशांश में। Now God says, अब परमेश्वर कहता है because of this, और इस बात के वजह से something has happened to you. और कुछ तो तुम में हुआ है। What has happened to you? क्या हुआ The है? word says, next verse, अगला वचन कहता है, verses 9. 9वां वचन, It says, what does it say? और क्या लिखा है? You are cursed with a curse. और तुम भारी श्राप में पड़े हो। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me this morning? इस सुबह के समय क्या आप मेरे साथ? Are you with me this morning? इस सुबह के समय क्या आप साथ में हो? Look, I explained the flow to you. देखिए इस बहाव, इस सारी बातों को मैंने आपको बताया। God says, परमेश्वर कहता है because you robbed me, क्योंकि तुमने मुझे लूटा है, because you don't give me what belongs to me, जो मेरा है उसको तुमने मुझे नहीं दिया, what has to come to me because you're not giving me. जो मेरे पास आना चाहिए था, जो बात है, लेकिन तुम मुझे नहीं दे रहे हो, He उसकी says वजह the से curse has come upon you. वो कहता है भारी श्राप तुम पर आया Do है। you know when is the first time in the Bible the word curse was used? आप जानते हो कौन सा स्थान में जहां पर बाइबल में श्राप ये शब्द आया है? When Adam and Eve disobeyed God. जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन की। Even today, disobedience brings curse. आज भी आज्ञा उल्लंघन करना ये श्राप को ले आता है। God does not need to stand before you and curse you. परमेश्वर आपके बगल में खड़े होकर आपको श्राप देने की जरूरत नहीं A है। witch doctor or some psychotic person does not need to come and stand and curse you. और कोई भी डॉक्टर या कोई भी विज्ञान का जैसा जन आपके बगल में आकर आपको श्राप देने की जरूरत नहीं We है। are more than capable of bringing curses on ourselves. हम जो है अपने आप में श्राप को ले आने के लिए बहुत ही काबिल से How हैं। do we do that? The word says. और वचन बतलाता कि कैसे हम ऐसा करते हैं। The first two verses, as I explained. पहला दो वचन जैसे मैंने बखान करके When we बताया, robbed God, और हमने परमेश्वर को लूटा, how did we rob Him? कैसे उसे हमने We लूटा, did not give Him what belonged to और Him. जो उसका है उसे न देने के द्वारा। We thought by not giving Him what belongs to Him, I can save that extra money and my life can become better. और हमने सोचा जो उसका है उसे न देते हुए मैं अपने पास रखूं और बचाए रखूं और मेरे जीवन को और भी बेहतर बना The सकूं। Bible says that was not the case. लेकिन बाइबल बतलाते हैं कि ये तो ऐसा नहीं है। If you've not been giving tithes till now, अगर अब तक आपने अपना दशांश नहीं दे I रहे want to हो, ask you a straightforward question today. How much your life has become better because of that? मैं आपको सीधे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उसके द्वारा आपका जीवन कितना उत्तम और बेहतर How बना। many kilograms of gold have you been able to buy? और उसके द्वारा कितना किलोग्राम आप सोना खरीद पाए हो। I'm sure you're still counting in grams. और मैं विश्वास करता हूं कि अभी भी ग्राम में ही आप गिन रहे हो ग्राम। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. By robbing God, we have not got any better. परमेश्वर को लूटने के द्वारा कुछ भी बेहतर अच्छा हमने The नहीं पाया। Bible says we have got a curse on ourselves. बाइबल बतलाते हैं कि हमने अपने आप पर भारी श्राप लाया The है। first time the word curse was defined, पहली बार जब श्राप वहां पर स्थापित हुए
when the word curse was defined, और पहली बार जब श्राप का वर्णन किया गया, the first time when God said, Adam, you are cursed, जब पहली बार परमेश्वर ने कहा कि आदम तो श्रापित है, Adam did not know the meaning of curse. और आदम श्राप का मतलब ही नहीं जानता So he था। was saying, Lord, what is curse? उसने कहा है प्रभु श्राप का मतलब क्या Then है? God goes on to tell him what is curse. तब परमेश्वर उसे बताने लगा कि श्राप क्या है। Your life will always be insufficient. तुम्हारा जीवन हमेशा कमी में, घटी में रहेगा। You will work hard all the days of your life. तू अपने जीवन के प्रत्येक दिन में कठिन परिश्रम करेगा। You will sow, but you will not have enough to reap. और तू बोएगा तो लेकिन पूरी कटनी नहीं काटेगा। By your sweat you will live. और अपने पसीने के द्वारा तू जीवन Your चलाएगा। children will not be faithful to you. तेरे बच्चे तेरे प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। I don't know how many lives are still agreeing with me and saying, yes, Pastor, what you're saying seems to be very practically the things that are happening in my family. मैं नहीं जानता कि इतने जन मेरे साथ सहमत है कि आप कहते हो कि हाँ पास्टर जी ये जो आप बता रहे हो हमारे जीवन में बराबर वैसा ही When है। we withhold the things that belong to God, जो बातें परमेश्वर की उन बातों को जब अपने पास हम रख लेते bring हैं a curse on ourselves. तो हम अपने आप पर श्राप लाते I हैं। don't know how many people say that आज time ही नहीं मिलता, my life is so tight, I just don't find time. मैं नहीं जानता कि कितने लोग ऐसे कहते हैं समय नहीं मिलता मेरे जीवन में, बिल्कुल टाइम ही नहीं No है। time for family. परिवार के लिए समय नहीं, No time for friends. और मित्रों के लिए मेरे पास समय No नहीं, time for friends. Oh, No time for self. और अपने आप के लिए कोई समय नहीं मेरे You know पास। why? आप जानते हो क्यों? Because you have robbed God's time. क्योंकि परमेश्वर के समय को आपने लूटा है। No man has ever robbed God and grown in life. और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को लूट कर वो बड़ा नहीं हो By पाया। cancelling your personal devotion and your family prayer time, you've never got even one extra second in that day. अपने जीवन के जो व्यक्तिगत प्रभु के सामने समय बिताना और पारिवारिक प्रार्थना समय बिताना, उसको लूटने के द्वारा आपके जीवन में एक क्षण भी आपने ज्यादा नहीं No, पाया। I will not pray today because I'm getting late. अरे मैंने आप प्रार्थना नहीं की क्योंकि आज मैं देर हो So that गया I will cover up that time. और इसलिए उस समय को मैं जो है बराबर कर लूंगा। Nothing you will cover up. लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा Nothing can be covered up. और कुछ भी उसमें जो है आप कवर अप नहीं कर That पाओगे race will just continue. और वो जो लगातार वो आप जा रहे हो वैसे ही जाते ही What रहोगे। does God say? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? A curse comes on you. एक श्राप तुम पर आया। Next week I'm going to talk about the center part. और जो है मुख्य बातों को मैं बताना चाहूंगा। But next week I will talk about the center part. अगले सप्ताह में मुख्य बातों को But बताना I want to चाहूंगा। move to verse 11. Can you just लेकिन turn to 11वें verse 11? वचन को मैं बताना इस समय जाऊंगा। God talks about that. और परमेश्वर इस बात के बारे He में says, कहता when है you stop robbing me, और वो कहता है जब तुम मुझे लूटना बंद when करोगे, you stop robbing me, जब तुम मुझे लूटना बंद कर I दोगे, will talk about that part next week. अगले सप्ताह इस विषय के बारे में But बोलूंगा। now I'm talking about what God will do when we do what we have to do. लेकिन जो हमें करना है जब हम वो बात करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा इस बात के बारे में When बताओ। we do what we ought to do. हमें जो करना है जब हम ऐसा Look करेंगे, at what he says. और वो क्या कहता है I देखिए, will rebuke the devourer for your sakes. और तुम्हारे लिए मैं उस हानि देने वाले को मैं धुड़कूंगा। You know who is the devourer? आप जानते हो वो हानि करने वाला, नाश करने वाला कौन है? In English, the meaning devourer, और जो है नाश करने वाले, उसका मतलब जो इंग्लिश में in है the meaning of the word devourer, नाश करने वाला, ये जो शब्द है इसका it मतलब, means to swallow completely. और इसका मतलब है पूर्णता से निगल Some जाना। people eat their food like that. कुछ लोग अपने भोजन को ऐसे ही खाते हैं They devour. और वे निगल लेते That's हैं, why we say no chew and eat. और इसलिए वो कहता है चबा कर The खाओ। Bible says that is a devourer. और बाइबल लिखा है कि नाश करने Who is वाला, just swallowing up. वो ऐसे ही निगल लेता है। What is he swallowing और वो up? क्या निगलता है? He is swallowing up your increase. और आपकी बढ़ती बढ़ोतरी को निगल रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Your boss, when he gives you a job, जब आपका बॉस आपको काम देता है he says work 9 hours a day, और वो कहता है दिन में 9 घंटे काम करो 25 days a month, और महीने में 25 दिन काम करो and I will give you 30,000. और मैं 30,000 तुम्हें दूंगा। But you end up working 12 hours a day, लेकिन आप दिन में 12 घंटे भर काम करते हो 30 days a month, और महीने में 30 दिन भर काम करते still हो, get only the 35. फिर भी 35,000 ही पाते हो। Where is my extra money gone? और मेरे ज्यादा जो पैसा मिलना था कहाँ गया? Where is mine? What belongs to me gone? और जो मेरा है वो कहाँ गया? It has been devoured. और वो निगल लिया गया, Not by your boss, आपके बॉस के द्वारा नहीं, by the devourer. नाश करने वाले के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When we withhold what belongs to God, जो परमेश्वर का है जब हम अपने पास हम रख लेते हैं increase cannot come in our life तो बढ़ोतरी या बढ़ती हमारे जीवन में नहीं because आती, there is this devourer. क्योंकि ये नाश करने वाला जन है He's waiting there. और वो वहां पर इंतजार करता Whenever है he sees increase, और जब कभी वो बढ़ती देखता he है just swallows it up. और वो ऐसे ही निगल लेता है। Sickness is a devourer. बीमारी एक नाश की बात है, Losses is a वो devourer. हानि एक नाश है Accidents are और devourers. दुर्घटना एक
नाश करने Are you वाले। getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा These है? devourers come into our life. और ये नाश करने वाले हमारे जीवन में आते हैं। God says, परमेश्वर कह रहा when है, you give what belongs to me, और जो मेरा है जब तुम वो मुझे दोगे, when you're faithful in your tithes and offerings, जब तुम्हारे दशांश और भेंट में तुम मेरे प्रति विश्वासियों के what सच्चे does रहोगे, he say? वो क्या कहता है? I will stop the devourer. और मैं उस नाश करने वाले को धुड़कूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Who will stop sicknesses from looting your pockets? और आपके बटुए को लूटने से बीमारी को कौन रखेगा? He says he will do it. परमेश्वर कहता है कि वो रोकेगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Who will work for you to get what belongs to you? आपका जो है उसे प्राप्त आप तक मिलने के लिए कौन कार्य करेगा? He says he will do it. परमेश्वर कहता है कि वो कार्य I करेगा। will rebuke the devourer. मैं उस नाश करने वाले को धुड़कूंगा। Come on, God is talking to you about receiving the Abrahamic wealth. अब्राहम के धन संपत्ति को प्राप्त करने के विषय की बात परमेश्वर आपसे कह रहा है। Hallelujah. हालेलुया। I want to challenge you again this week. और इस सप्ताह में आपको दोबारा चुनौती देता हूं। Tithes and offerings. दान और दशांश What belongs to God जो परमेश्वर का है, belongs to God. वो परमेश्वर ही का है। Hallelujah. हालेलुया। It's not a fear thing. और ये डर के मारे देने की बात नहीं It's a है, common sense thing. लेकिन ये सामान्य समझ की बात है। Common sense और ये सामान्य ज्ञान समझ की बात है। belongs to Him. अरे ये उसका है। When I give to Him, और जब मैं उसे देता He हूँ, says He will give back to तो वो me. कहता है कि वो दोबारा लौट कर मुझे देगा। How will He give back? और कैसा लौटा कर देगा? Good measure, और अच्छे हिसाब से, pressed down, और दबा दबा कर, shaken हिला together, हिला कर, और overflowing भर कर उमड़ने for our benefit. हमारे लाभ के From लिए। that blessing, और उस केवलिए में क्या प्राप्त good करूंगा? measure, और बहुत ही अच्छे pressed हिसाब से, down, दबा दबा कर, shaken हिला together, हिला कर, overflowing. और भर कर उमड़ता From हुआ। that I will again give a और little. उसमें से भी और मैं थोड़ा What will दूंगा। I receive? और उसमें मैं क्या प्राप्त करूंगा? Hallelujah. 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 Your tithes are not your 10%. आपके दशांश आपका 10वां भाग नहीं है, It's not the 10%. वो 10% नहीं है, No, it is what you feel that belongs to God that you have. लेकिन आपको लगता है कि परमेश्वर का है, जो आपके पास जो परमेश्वर का है, वो उसे दशांश And है। that will only come with the knowledge of, it will only come from a thankful heart. और ये केवल धन्यवादी हृदय के द्वारा ही प्रकट When the होगा। heart knows, और जब हृदय जानता है God has blessed me. कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, These blessings have come from God. ये आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से आए हैं। When you say my hard work, जब आप कह दो कि मेरा कठिन परिश्रम, my education, मेरी पढ़ाई, that is why I have earned. और इसीलिए मैंने कमाया है, God does not want your tithe. तो परमेश्वर आपके दशांश फिर नहीं चाहता। But when you say, लेकिन जब आप ऐसा कहते this is हैं, what God has given me, ये परमेश्वर ने मुझे दिया it's His blessing. और ये उसका आशीर्वाद He has है, blessed my life so much. उसने मेरे जीवन को इतना There आशीर्वादित are किया। so many people even in the city of Bombay without a work. और मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जिसको जो काम रहित है, Even people I know who have lost their work. और मैं भी जानता हूँ जिन्होंने अपने काम खोया है, Still God has kept me with this job, फिर भी परमेश्वर ने इस काम में मुझे रखा है, giving me an increase. मुझे एक बढ़ती दी है, This is what God has और blessed ये me. परमेश्वर ने मुझे इसके द्वारा So आशीषित that किया। when you take an amount and come thankfully, और इसमें से एक अमाउंट, एक आकार आप लेकर आप परमेश्वर को धन्यवाद के I'm स्वरूप not में saying लाते हैं। 10%. मैं दशांश नहीं कहता, 10%, it's not 10%. और 10वां भाग या 10% नहीं, 10% is law. 10% ये तो व्यवस्था है, Giving कानून। out of a grateful heart is grace. और लेकिन बढ़ोतरी धन्यवाद हृदय से देना इसे अनुग्रह कहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. The new covenant is not law, the new covenant is grace. नई वाचा जो है वो व्यवस्था नहीं, नई वाचा अनुग्रह है। You and I give our tithes not out of the law, 10%. We give our tithes out of grace, which comes out of a thankful heart. और हम हमारा दशांश जो है वो उस पुराने नियम को, उस कानून, उस व्यवस्था के अनुसार नहीं लाते हैं, लेकिन हमारे धन्यवाद हृदय से और अनुग्रह से हम देते हैं। So, stop taking your calculator out. और इसलिए आपका कैलकुलेटर निकालना बंद कर दो। Next time when you have an increase in life, अगली बार जब जीवन में किसी भी बात की बढ़ती और बढ़ोतरी as होगी, husband and wife, और पति पत्नी के स्वरूप as a में, family, परिवार के स्वरूप में, hold your hands together अपने हाथों को आपस में थामे and just fill your heart with और thankfulness. अपने हृदय को धन्यवाद से भर दें। Thank the Lord for what He has given और you. परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसके प्रति धन्यवाद दीजिए। And what comes out of that thankful heart, और उस धन्यवादी हृदय से जो प्रकट होता है that आपका, becomes your tithe. वो आपका दशांश है। Not the 10% which your calculator जो आपका says. कैलकुलेटर 10वां भाग को बताता 10%, वो नहीं, That comes out of your salary. वो आपकी तनख्वाह में से आता है। What comes out of a thankful heart, लेकिन धन्यवादी हृदय से जो प्रकट होता that है, is a tithe that is pleasing to वो God. दशांश है जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है। God says that is holy. परमेश्वर कहता है वो जो है वो पवित्र है। Hallelujah. Hallelujah. Not from your calculator, आपके कैलकुलेटर से नहीं, but from your heart. आपके हृदय से। Hallelujah. Hallelujah. And I'm going to just continue talking about this next week as well. और लगातार अगले सप्ताह इस विषय के बारे में और
में So बताऊंगा। please keep coming, इसलिए लगातार आते रहें keep taking notes, और आप नोट्स लिखते and रहें see how your life can be benefited. और आप देखिए कि किस प्रकार से आपका जीवन जो है बहुत ही I लाभदायक want to होगा। say this and finish. और इस बात को बताकर समाप्त What करना about चाहूंगा। college going students? और कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थियों के बारे में What क्या? about people who are not earning? ऐसे लोग जो काम नहीं करते, कमाते नहीं, उनके We बारे saw में from the word of God. हमने परमेश्वर के वचन से देखा है। Tithe is not your money. दशांश जो है आपका पैसा नहीं है, It is every blessing that God has given you. लेकिन हर एक आशीर्वाद जो परमेश्वर आपको देता है You वो might not be earning, हो सकता है कि आप कमा नहीं रहे but हो, God has still blessed you with 24 hours. लेकिन परमेश्वर ने फिर भी 24 घंटे से घंटों घंटा 24 घंटे देकर आपको आशीष किया। You will rob God if you don't give Him the tithe of that time. अगर उस समय का दशांश आप नहीं देते तो परमेश्वर को आप लूट रहे हो। God has given you good abilities. परमेश्वर ने आपको अच्छी काबिलियत दी You है, will rob God if you do not use that abilities for God. उन काबिलियतों को परमेश्वर के लिए अगर आप उपयोग में नहीं लाओगे तो परमेश्वर को आप लूट रहे हो। So there are things which even youngsters can do as a tithe to the Lord. और ऐसी कुछ बात है जो किशोर अपने काबिलियत के द्वारा आप कर सकते हैं, Of the ability you have, और जो काबिलियत आपके पास है from that you can give a tithe to God. और उसके द्वारा आप परमेश्वर को दशांश दे सकते हैं। God, this is something which I want to do for you. हे परमेश्वर, ये वो बात है जो मैं आपके लिए करता You हूँ। can help in the house of God. आप परमेश्वर के घर में कार्य से मदद कर सकते One हैं। Sunday in a month you can come early. महीने में एक रविवार आप बहुत ही ज्यादा जल्दी आ You सकते can हैं। come and use your time to put up the church. आप जल्दी आकर कुर्सियों को लगा सकते You हैं। can use your time to clean the church. आपका समय जो है आपका To clean the church. वो कलीसिया को साफ सफाई में आपका समय That can लगा become सकते your tithes to the Lord. हैं। और ये प्रभु के प्रति आपका दशांश Tithe is not about money. दशांश जो है पैसे को ही नहीं कहते It's not all about money, honey. कि You can't do that. Your tithe is not just your money. आपका दशांश केवल आपका पैसा नहीं It's है, about everything that you can give to God. लेकिन सब कुछ जो आप परमेश्वर को देते A हैं। lot of young people are sitting here and thinking, oh, it's not about me. और एक बहुत से जवान लोग यहाँ पर बैठे होते हैं, ये मेरे बारे में But तो even नहीं। God is talking to you. लेकिन नहीं, परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है। Something that you can do. ऐसी कुछ बात जो आप कर सकते हैं। Where should you give your tithe? आपके दशांश आप कहाँ देना है? You pay your bills in the hotel that you eat. आप जिस होटल में आप खाना खाते हो उसी होटल में पैसे भरते You हो। should pay your tithes in the church that feeds you spiritually. और जिस कलीसिया आपको आत्मिक भोजन खिलाती है उस कलीसिया में आपको आपका दशांश देना है। Hallelujah. हालेलुया। God has planted you somewhere. अगर परमेश्वर ने आपको कहीं पर रखा है, If a tree is planted somewhere, अगर कहीं पर एक पेड़ को लगाया गया the है, roots go down there only. तो उसकी जड़ें वहीं पर नीचे जाती Even हैं। if you bring a Kashmir apple, apple from Kashmir, कश्मीर से अगर आप एक सेब भी ले आए, and you plant it in Mumbai, मुंबई में अगर आप उसे it will बोओगे be in Mumbai soil, तो मुंबई की जमीन में वो रहेगा, Mumbai water, और मुंबई का पानी it is मिलेगा drawing everything from here. और यहीं से वो सारी बातों को It लेगा cannot give fruits in Kashmir. और कश्मीर में फल नहीं It देगा has to give here. और यहीं पर वो फल The देगा। way where you give your tithes, और जिस तरीके से जहां पर आप अपने दशांश को देना you है give your tithe to your local church, और आपके स्थानिक कलीसिया में अपने दशांश को where God has planted you, जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है where God is feeding you, और जहां पर परमेश्वर आपको खिला रहा है, where God continues to जहां पर bless you. परमेश्वर लगातार आपको आशीर्वादित कर रहा है। Hallelujah. 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 How many of you are blessed this morning? इस सुबह के समय आप में से कितने जन आशीर्वादित हुए? Hallelujah. Hallelujah. I know you would have never heard any preacher talk about tithes like this. मैं जानता हूं कि आपने कभी भी ऐसे प्रचारक को इस प्रकार से दशांश के बारे में बोलता Because they नहीं are सुना। worried of people leaving the church. क्योंकि वे चिंतित होते कि लोग कलीसिया छोड़कर जाएंगे। I am never worried. मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूं Because I never brought one of you here. क्योंकि मैंने आप में से एक जन को भी यहाँ पर नहीं लाया। God has brought you here. परमेश्वर ने आपको यहाँ पर I लाया speak from the word. और मैं वचन से बोलता हूँ It is His responsibility to bless you. और उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको आशीष Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। So next week we're going to continue speaking on the अगले tithes. सप्ताह इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। Let's all rise up to our feet. Let's pray and begin.